नमस्कार प्यारे साथियों, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 4 द रेड रैप लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये इसमें से जो है आपके लिए कम से कम 2 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ज़रूर आते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वॉट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेट रैप। यानी कि फेरी वाला यह सोचने को बाध्य क्यों हुआ कि वह वास्तव में एक चूहेदानी में फंस चुका है। तो हमारा आंसर है, द पेडलर स्टोल द क्रॉप्टर्स 13 क्रोनर्स। यानी कि पेडलर ने क्रॉप्टर के 13 क्रोनर्स चुरा लिए। फॉर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए। ही इंटर्ड ए वुड, वह एक जंगल में घुस गया। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू इट्स एंड। यानी कि वह चलता रहा और अंत तक आए बिना चलता ही रहा। तो इसको जो है आपको ओ की जगह ए बना लेना है। आगे है, दिस मेड हिम थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट रैप। यानी कि इससे उसे लगा कि वह एक समुच्चय यानी कि चूहेदानी में गिर गया है। यानी कि इसको हम दोबारा से पूरा हिंदी में समझते हैं कि पेडलर ने जो है 13 क्रोनर्स जो है उस किसके चुरा लिए, क्रॉप्टर्स के। और उसने वह जो है अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ घुस गया, एक जंगल में घुस गया। और वह चलता ही रहा और वह चलता रहा ताकि वह बच सके। इससे उसे लगा कि वह एक चूहेदानी में फंस गया है, क्योंकि वह चलता ही रहा, बार बार घूमता रहा और वो फिर उसे वहीं पर आया जा रहा था। तो इसीलिए उसे लगा कि वह एक चूहेदानी में फंस गया है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। यानी कि फेरी वाले द्वारा छोड़े गए उपहार देकर एडला प्रसन्न क्यों हुई। तो हमारा आंसर है कि हर फादर, आपको इसको ई कर लेना है, हर फादर वॉज श्योर दैट द पेडलर वॉज ए चीट। यानी कि उसके पिता का यकीन था कि फेरी वाला एक धोखेबाज है। उसके पिता को यकीन हो गया कि फेरी वाला धोखेबाज है। बट सी डिड नॉट वॉन्ट टू चेस हिम अवे। लेकिन वह उसे भगाना नहीं चाहती थी। ही हैड इन्वाइटेड, उन्होंने उसे आमंत्रित किया। सी फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उसे उसके लिए खेद महसूस हुआ। हमारा आगे प्रश्न आता है, दे फाउंड दैट द पेडलर हैड लेफ्ट ए गिफ्ट फ्रॉम देम। यानी कि उन्होंने पाया कि फेरी वाले ने उनके लिए एक उपहार छोड़ दिया था। आगे है, एडला ओपन द पैकेज। यानी कि एडला ने जो है पैकेज को खोला। अब आगे आता है, व्हेन सी से द कंटेंट्स सी बिकम वेरी हैप्पी। यानी कि जब उसने सामग्री देखी, यानी कि उसमें जो रखी चीजें देखी, तो वह बहुत खुश हुई। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेट रैप। यानी कि पेडलर दुनिया को चूहेदानी क्यों समझता था। तो हमारा आंसर है, द पेडलर कंसिडर द होल वर्ल्ड एज ए बिग रेट रैप, इट्स सोल पर्पज बीइंग टू सेट वेट्स फॉर पीपल। यानी कि फेरी वाला पूरी दुनिया को एक बड़ा चूहेदानी मानता था, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य लोगों के लिए चारा तैयार करना था। द जॉय एंड riches of the world are nothing but tempting weights, and anyone who is tempted by them was captured by the rat trap completely closed in on him। यानी कि इस दुनिया की खुशियाँ और दौलत लुभाने के लिए प्रलोभन के अलावा और कुछ नहीं है, और जो कोई भी इनके द्वारा लुभाया जाता है उसे चूहेदानी ने पकड़ लिया, जो पूरी तरह से उसके लिए बंद हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हु वॉज द रेड रैप सेलर, हाउ डिड द मेक देम। यानी कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो हमारा आंसर है, द रेड रैप इज ए स्टोरी ए पेडलर हु यूज्ड टू अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग स्मॉल
रेट ट्रैप्स मेड फॉर वायर, यानी कि चूहेदानी एक फेरी वाले की कहानी है जो तार से बने छोटे छोटे चूहेदानी बेचकर अपनी आजीविका चलाता था, यानी कि वह अपना गुजारा करता था। आगे है, सिंस हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल ही रिसोर्टेड टू बिगनिंग एंड पेटी थीवरी, यानी कि उसका व्यवसाय लाभदायक नहीं था, इसलिए उसने शुरुआत में छोटी मोटी चोरियों का सहारा लिया। अब आगे आता है, नोबडी ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट, यानी कि किसी ने भी उसके साथ दया और सम्मान का व्यवहार नहीं किया था, इसीलिए वह जो है शुरुआत में छोटी मोटी चोरियों का सहारा लेने लगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स, यानी कि जंगल में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ। तो हमारा आंसर है, आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी द पेडलर अवॉइडेड द रोड एंड वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि क्रॉप्टर के पैसे चुराने के बाद फेरी वाला जब रोड पर गया बचने के लिए तो वह जंगल के रास्ते चला गया। आगे आता है, सून द नाइट फेल एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, यानी कि जल्दी ही रात हो गई और उसे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिला। फिर ही वॉक एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, यानी कि वह चलता रहा और जंगल के अंत तक पहुंचे बिना वह चलता ही रहा। आगे आता है, ही फाइनली रियलाइज्ड दैट ही वॉज वॉकिंग राउंड एंड राउंड द सेम स्पॉट, यानी कि उसे बाद में एहसास हुआ कि वह एक ही स्थान पर बार बार घूम रहा है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, वाई डिड द मैन सेलिंग रेट ट्रैप्स रिसोर्ट द बिगनिंग एंड पेटी थ्योरी, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले ने भीख और छोटी मोटी चोरियों का सहारा क्यों लिया। तो हमारा आंसर है, द मैन सेलिंग रेट ट्रैप्स यूज्ड टू सेल रेट ट्रैप एज ए लवलीहुड, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला आदमी आजीविका के तौर पर चूहेदानी बेचता था, यानी कि वह अपनी आजीविका चलाने के लिए चूहेदानी बेचकर अपना जीवन का गुजारा करता था। आगे है, हिज बिजनेस वॉज नॉट एक्सेप्टली प्रॉफिटेबल, यानी स्पेशली प्रॉफिटेबल, यानी कि उसका व्यवसाय विशेष लाभदायक नहीं था। सो ही हैज़ टू रिसोर्ट टू वॉथ बिगनिंग एंड पेटी थीवरी, यानी कि इसलिए उसने भीख मांगना और छोटी मोटी चोरी दोनों का सहारा लेना पड़ा। अब आगे आता है, इवन द मटेरियल ही यूज्ड फॉर मेकिंग वॉज अवॉइडेड बाई बिगनिंग, यानी कि यहाँ तक कि चूहेदानी बेचने के लिए जिस सामग्री का वह उपयोग करता था वह भी भीख मांगकर उसे प्राप्त करता था या कहीं से उसे कूड़े करकट से बीनकर लाता था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बिंग ए रेट ट्रैप, यानी कि फेरी वाले को यह विचार कहाँ से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है। तो हमारा आंसर है कि ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वंडरिंग ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप, यानी कि जब वह अपनी यात्रा के दौरान वह अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट ही होल वर्ल्ड अबाउट हिम इसको जो है आपको वॉज कर लेना है, WAS, नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, यानी कि अचानक उसे यह विचार आया कि उसके बारे में, यानी कि पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि जब वह जंगल में फंस गया था तो वह बार बार घूमकर एक ही स्थान पर आ रहा था, तो इसीलिए उसे ऐसा लगा कि वह एक चूहेदानी में फंस गया है और इसीलिए उसके मन में यह ख्याल आया कि दुनिया एक चूहेदानी की तरह है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है जो कि एक लॉन्ग आंसर है, तो इसमें अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी, यानी कि फेरी वाली की कहानी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हमारा आंसर है, द राइटर ड्रू द कैरेक्टर ऑफ द पेडलर विथ सिंपैथी, यानी कि
लेखक फेरीवाले के चरित्र को सहानुभूति के साथ चित्रित करता है। He was a tall man. He had his own imagination, यानी कि वह एक लंबा आदमी था, उसकी अपनी कल्पना थी। He wore rags and hunger gleamed his in eyes, यानी कि उसने कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में भूख की चमक रही थी। आगे है He sold self-made small rat traps on fire, यानी कि उन्होंने स्वनिर्मित छोटे चूहेदानी या तार बेचे। He had some human weakness like stealing and begging to fulfill his basic need, यानी कि उसमें कुछ मानवीय कमजोरियां थीं, जैसे चोरी करना और अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसकी चोरी की शुरुआत करना। आगे है He spent his nights wherever his desired, यानी कि उसने अपनी रातें जहाँ चाहा वहाँ बिताई। अब आगे आता है He had no place to live, यानी कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। He is a vagabond कम beggar कम a petty thief, यानी कि वह एक आवारा और भिखारी यानी कि आवारा और भिखारी तथा एक छोटा सा चोर था। आगे है He feels that the world is like a rat trap nothing else, यानी कि उसे लगता है कि दुनिया एक चूहेदानी की तरह है और कुछ नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है What made the peddler ultimately change his way, यानी कि किस चीज़ ने फेरी वाले को आखिरकार अपने तरीके बदलने पर मजबूर किया। तो इन द एंड द पेडलर सीम्स टू बी क्वाइट ए ट्रांसफॉर्म्ड कैरेक्टर, यानी कि अंत में फेरी वाले का काफ़ी परिवर्तित चरित्र प्रतीत होता है। फ्रॉम ए सेलर ऑफ स्मॉल रेड ट्रैप्स एंड ए पेटी थीव ही राइजेज हिमसेल्फ टू हाइट जेंटलमैन, यानी कि एक छोटे चूहेदानी बेचने वाले और एक छोटे चोर से वह खुद को एक सज्जन व्यक्ति के ऊंचाई तक कैसे ले जाता है। द बेसिक ह्यूमन गुडनेस अपलिफ्ट हिम, यानी कि बुनियादी मानवीय अच्छाई उसका उत्थान करती है। दिस एसेंशियल गुडनेस इन हिम। आगे है अवेकनेड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव ऑफ मिस एडला विल्वेंसन, यानी कि उसमें यह आवश्यक अच्छाई मिस एडला विल्वेंसन की वजह से यानी कि समझ और प्यार के माध्यम से जागृत हुई थी। आगे है द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे एंड बिहेव लाइक ए परफेक्ट जेंटलमैन इन द एंड, यानी कि फेरी वाला अंततः अपना तरीका बदल लेता है और अंत में एक आदर्श सज्जन की तरह व्यवहार करता है। आगे है When the truth about his is exposed, the Iron Master can't tolerate his presence anymore, यानी कि जब उसके बारे में सच्चाई उजागर होती है तो आयरन मास्टर उसकी उपस्थिति को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि द स्टोरी रेड ट्रैप इज ए मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलॉसफी एक्सप्लेन, यानी कि कहानी चूहेदानी मनोरंजन और दर्शन का मिश्रण है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो हमारा आंसर है द स्टोरी द रेड ट्रैप इज इंडीड बोथ इंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल, यानी कि कहानी एक चूहेदानी की है, वास्तव में मनोरंजन और दार्शनिक है। तो टॉप फास्ट पेस्ड नैरेटिव इन द थर्ड पर्सन जनरस यूज ऑफ डायलॉग बाय द ऑथर एंड डिफरेंट कैरेक्टर माइंड सेट एंड लोकल मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग, यानी कि तीसरे व्यक्ति में तेज गति वाली कथा लेखक द्वारा संवाद का उदार उपयोग और विभिन्न मानसिकता और स्थानीय लोगों के विभिन्न
पात्र कहानी रोचक और मनोरंजन बनाते हैं। यानी कि इसके जो पात्र यानी कि और जो है इस जो कहानी को जो है वो मनोरंजक बनाते हैं। अब आगे आता है कि बिसाइड द ऑथर हैज़ मैग्नेट टू कीप अप द सस्पेंड टिल द एंड। यानी कि इसके अलावा लेखक ने सस्पेंस को अंत तक बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। आगे आता है द इंसिडेंट इन द फॉर्ग विथ द आयरन मास्टर कमिंग एट मिडनाइट होल्ड आवर अटेंशन। यानी कि फर्ज में आधी रात के को आयरन मास्टर के आने की घटना ने हमारा ध्यान खींचा। आगे आता है द पेडलर इंसिस्टेंट रिफ्यूजल टू द आयरन मास्टर टू अकम्पनी हिम। यानी कि फेरी वाले ने आयरन मास्टर को उसके साथ जाने से लगातार इनकार कर दिया। अब आगे आता है वट दिस एक्सेप्टिंग एट लास्ट invitation in one go the iron master realization of his mistake at the sympathy and generosity all make the story quite gripping। यानी कि लेकिन उसने एडला के निमंत्रण को एक बार में ही स्वीकार कर लिया और आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और एडला की सहानुभूति और उदारता ने सभी इस कहानी को काफ़ी मनोरंजक बना दिया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है डिस्क्राइब द इवेंट दैट फॉलो व्हेन द रेड रैप पेडलर ए रियल आइडेंटिटी इज रिवील्ड लीडिंग टू हिज रिफॉर्मेशन। यानी कि उन घटनाओं का वर्णन करें जो उसके बाद घटित होती हैं जब चूहेदानी बेचने वाले की असली पहचान सामने आती है जिससे उसका बहुत बुरा हाल होता है। तो अब हमारा आंसर है इन द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ व्हेन द पेडलर्स रियल आइडेंटिटी इज रिलीव्ड। यानी कि सेल्मा लेगस्लॉफ द्वारा यानी चूहेदानी में जब फेरी वाले की पहचान सामने आई यानी द रेड ट्रैप में, तो ही इज कॉट बाय द आयरन वर्क्स ओनर एंड हिज डॉटर। यानी कि उसे लोहे के कारखाने के मालिक और उसकी बेटी ने पकड़ लिया। और आगे है इनिशियली अफेड द पेडलर इज कन्विंस्ड टू स्टे एंड फेस द कंसिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन। यानी कि शुरुआत में डरे हुए फेरी वाले को रोकने और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए आश्वस्त किया जाता है। आगे है द आयरन वर्क ओनर एंड हिज डॉटर showed him kindness and offers him a chance to start a new life। यानी कि आयरन मास्टर जो था और उसकी बेटी ने जो है दया और करुणा का भाव दिखाते हुए फेरी वाले को एक और नया मौका दिया उसका जीवन स्टार्ट करने के लिए। अब आगे है द पेडलर एक्सेप्टेड देयर ऑफिसर एंड बिगिनिंग टू वर्क ऑनेस्टली थ्रू दिस इवेंट द पेडलर लर्न्स। यानी कि फेरी वाला उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और ईमानदारी से काम करना शुरू कर देता है। दैट मटेरियल पोजेशन आर नॉट एवरीथिंग एंड दैट ऑनेस्टी एंड काइंडनेस कैन लीड टू ए हैप्पियर लाइफ। इस घटना के माध्यम से फेरी वाले को पता चलता है कि भौतिक संपत्ति ही सब कुछ नहीं है और ईमानदारी और दयालुता से खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। तो हमारी वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है और ये आपका चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है और मैं गारंटी देता हूँ इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।